Welcome to Litmails. ये video of followers and friends we are going to discuss in this video today is another essay by Francis Bacon. अगर आपको दूसरे essays check करने हैं by Bacon, you can also check the playlist here. So let's begin and first try to understand of followers and friends किसके बारे में है. Now when I say followers, I do not mean any social media followers. ये ज़रूर याद रखना, ये उन followers के बारे में नहीं है. Followers यहाँ पर वो हैं जिनके साथ हम डेली एसोशिएट करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द थीम ऑफ दिस एसे इज एज इफ बेकन इज राइटिंग एंड अ गाइड अबाउट हु आर द पीपल who should be your friends and who should not be your friends. And we right away start off with the first type of people that Bacon mentions here are known as the costly followers. ये उस तरह के लोग हैं जो आपको बहुत जल्दी they warm up to you, लेकिन उनका एक मोटिव होता है. They have a motivation to come near you and that motivation ज़्यादातर selfish होता है. उनको आपको manipulate करना होता है. They want to extract favors from you and that is why they are trying to get close to you. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है और वो ये बोलता है कि आपको बोलता है कि लिसन यू आर माई फ्रेंड, सो कांट यू बाय दिस थिंग फॉर मी. आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली unreasonable. So these kind of people whom Bacon reckons as costly because of these reasons, they are manipulative and not only ये आपका wallet का ही नहीं सिर्फ घाटा नहीं करते बल्कि they also add to your worries. जहाँ पर ज़रूरत नहीं वहाँ पर टांग अड़ाते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली अनरीजनेबल. तो ऐसे लोगों को आपसे दूर रहना है. सो अकॉर्डिंग टू बेकन जो ऑर्डिनरी फॉलोअर्स होते हैं उनको इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. दे जस्ट वांट अ लिटिल प्रेज एंड सम टाइप ऑफ मोरल सपोर्ट कि क्या वो गलत कर रहे हैं कोई काम को, उस चीज़ में क्या रिकमेंडेशन आप दे सकते हो. दीज आर द थिंग्स दैट ऑर्डिनरी फॉलोअर्स वांट एंड दे आर वेरी हार्मलेस. The next type of followers that Bacon talks about are factious followers. Please remember, do not pronounce it as factitious or fictitious. These are factious followers. इनके बारे में बेकन ये बोलते हैं कि एक तरह के ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आपसे कुछ मतलब नहीं होता है, but they are your friend or they simply try to associate with you simply because they hate you less than others. तो ये जो लोग हैं उनको मोस्टली बहुत सारे लोगों से डिसकंटेनमेंट होती है. यहाँ पर इट्स रिटन बट अपॉन डिसकंटेनमेंट कंसीव अगेंस्ट सम अदर. सो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए इसीलिए शायद वो आपका दोस्त बनना चाहते हैं सो दैट दिस पर्सन कैन टेक रिवेंज ऑन समवन एल्स. सो अगेन देर इज़ अ वेरी हिडन मोटिव एंड देर इज़ नो जेन्युइन रीज़न फॉर देम टू बी योर फ्रेंड. Just like that, Bacon also compares another type of followers like the glorious followers, as he has written here, who make themselves as trumpets. मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक और तरह के followers भी होते हैं जो लोग पब्लिकली आपका भलाई करते हैं. दे ट्राई टू शो दैट दे लाइक यू एंड दे प्रेज यू और दे अप्रिशिएट यू, बट पीछे दे आर वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स. उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. Could be in the case of competitors और colleagues. यूजुअली वर्क इन्वायरमेंट्स में ऐसा होता है, सामने बहुत तारीफ़ करते हैं लेकिन पीछे दे डू नॉट वांट यू टू एक्सेल इन योर वर्क. ये हर फील्ड में होता है, प्रोफेशनल फील्ड में होता है, इनफैक्ट पर्सनल फील्ड्स में भी होने लगा है, मोर एंड मोर प्रेलेवेंट. तो एज बेकन राइट्स हियर, दे एक्सपोर्ट ऑनर फ्रॉम अ मैन एंड मेक हिम रिटर्न इन एनवी. मतलब वो इसके चक्कर में ऐसा दिखाकर कि आई रियली लाइक यू और दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस इज एंड प्रेजिंग दिस पर्सन इन पब्लिक, आपको ऐसा करके आपसे करीब आ सकते हैं. दे कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, दे कैन नो ऑल योर सीक्रेट्स एंड वंस दे डू इट दे आर वे मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, राइट. सो इस तरह के लोग भी बहुत डेंजरस हैं और उनको भी बहुत दूर से रखना है आपको. एंड ये पैराडॉक्सिकल क्यों है, एज बेकन मेंशंस हियर, कि दे कैन बी इन ग्रेट फेवर एट टाइम्स. वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको लगता है कि ओके दिस पर्सन सीम्स इंटरेस्टेड इन मी, मे बी दे जेन्युइनली वांट टू हेल्प मी, और वो बहुत फॉर्मल लगते हैं, बहुत कोऑपरेटिव लगते हैं. यू विल सी समटाइम्स पीपल आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल बट देन दे गो एंड सिंपली बिट्रे योर ट्रस्ट. एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू सी ऑल योर सेंसिटिव डिटेल्स या जो भी आपने कुछ ट्रस्ट किया होगा, इट्स आउट देयर फॉर एवरीवन टू सी. Because of all these problems, Bacon now talks about the ideal type of followers and brings in to give the example of soldiers. This soldier ये वही है जो अपने देश के लिए लड़ता है.
कंट्री के लिए लड़ता है. सो दिस इज़ अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट. दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिमेन लॉयल टू यू. और इस तरह के अच्छे लोगों में से ऑल्सो देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु Bacon appreciates as to be very good followers. He mentions about the sadhus and the saints. वो बोलते हैं क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये दे प्रीच ट्रुथ, ये ट्रुथ के बारे में बात करते हैं. दे टॉक अबाउट लॉयलिटी एंड दे टॉक अबाउट, दे स्पीक ऑफ वर्च्यू. तो ये दीज आर द पीपल हु आर द बेस्ट कैटेगरी ऑफ फॉलोअर्स, द साधुज एंड द सेंट्स. और ये कभी किसी को हार्म कर ही नहीं सकते. एंड आफ्टर दिस ही ऑल्सो गोज ऑन टू मैंशन दैट आपको अगर लाइफ में अच्छे फॉलोअर्स बनाने हैं, और एज वी से इट इन आवर लैंग्वेज फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जाकर कोई सैनिक को दोस्त बना ले या यू गो एंड मेक अ सेंट अ फ्रेंड. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट एक ऑर्डिनरी इंसान, एक फॉलोअर भी ऐसा हो सकता है. That person does not have to be a saint or a sadhu or a soldier of any kind. He can be a normal human being and practice all these virtues. Be loyal, be truthful and be faithful. Have some moral values, be strong और कुछ ऐसा ना करे जिससे किसी को या आपको हार्म हो. Even those people are among the adorable lot, and these are the type of people who should be around you. After this narrative, he shifts to government machinery. He brings out the fact that जो लोग काम करते हैं, जो officers होते हैं, as he has written here, men of one rank equally. He mentions that इन सबको सेम तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. No one should be favored or no one should be biased towards other. को सेम तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. बट राइट आफ्टर ही सेज दिस, ही मूव्स ऑन एंड काउंटर्स हिज ओन स्टेटमेंट्स एंड सेज कि कभी कभी अगर हम किसी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेज कर देते हैं या फिर कुछ ज़्यादा बिहेवियर अच्छा या ट्रीटमेंट देते हैं, इसका भी एक गुड साइड है. और वो ये है कि अगर लेट्स से देयर आर अ ग्रुप ऑफ 5 ऑफिसर्स एंड उसमें से मैंने किसी एक का तारीफ़ कर दिया क्योंकि उसने जेन्युइनली कुछ अच्छा काम किया है. नाउ यू सी, इसमें क्या होता है, the good side about this is if I praise one officer for doing good work, the rest of the 4 officers will be motivated to do good work too. उनको भी ये इच्छा होगा, उनको भी ये मोटिवेशन होगा कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा काम करूं ताकि मुझे भी लोग पहचानें और मुझे भी लोग उस नज़रिए से देखें, उस सेंस में देखें. ओके. लेकिन दी अनदर एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो, लेट्स से हम किसी अनदर ऑफिसर इज़ देयर एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू सम गुड वर्क. उसने काम किया नहीं है, ख़त्म हुआ नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू ओवर प्रेज पहले से. वी आर लाइक, ओ आई नो यू कैन डू इट. वी आर ओवर एस्टिमेटिंग हिज कैपेबिलिटीज़. ऐसा करना भी गलत है. एंड एज बेकन हैज़ मैंशनड हियर, बिकॉज वन कैन नॉट होल्ड आउट दैट प्रपोर्शन. इट सिंपली मीन्स दैट किसी के स्किल को अगर वो अनडिजर्व्ड है उसको ज़्यादा प्रेज भी नहीं करना चाहिए. इससे प्रोडक्टिविटी कम्प्लीटली किल हो जाती है इन द लॉन्ग रन. So it is always advisable to have a balanced approach towards everything, and always multiple officers should be given the duty instead of one. अगर हम एक के ऊपर सारा प्रेज, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डाल दें, इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउनवर्ड. तो हमेशा जो काम दिया जाता है, वो जो इंटेलिजेंस, जो इनपुट्स है, उनको भी क्रॉस चेक करना चाहिए ताकि जो गलत काम हो रहा है वो फिल्टर आउट हो जाए. क्योंकि कभी कभी कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत ईविल होता है माइंड में, बैक इन द माइंड, but they do not show it, but अंदर ही अंदर they are trying to bring someone down the moment they get the opportunity. So too many informants, too many impressions रखना भी गलत चीज़ है. So always we must have, there should always be a set of loyal officers जो reliable feedback दे सके और एक्चुअली में ट्रस्टेड एंड अच्छा काम कर सके. एंड बेकन ऑल्सो ट्राइज टू एंड द एसे बाय सेइंग दैट देर इज़ लिटिल फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड एज इज़ रिटन हियर. इसका मतलब जो लोग सेम इक्वल्स होते हैं, सेम रैंक में भी होते हैं, बहुत टाइम उनके भीतर भी बहुत तरह का जेलसी और कॉम्पिटिशन आ जाता है. तो ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, इनको काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी आर अ टीम, वी मस्ट ऑल वर्क टू अपलिफ्ट अदर्स. उससे याद आया, हमने एग्जैक्टली इसी चीज़ को कल इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था. यू कैन गो चेक दैट आउट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम.
for more such study related ethical posts. And if you're liking this video, then do like it and let me know in the comment section. So let's also end this video just like Bacon says that जो सुपीरियर्स हैं और इन्फीरियर्स हैं इनके बीच में कोऑपरेशन रहना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द सीनियर एंड जूनियर ऑफिसर्स, क्योंकि दे राइज एंड फॉल टुगेदर. उनके जो फॉर्च्यून्स हैं वो एक साथ मिले हुए हैं. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव टुवर्ड्स ईच अदर, लेट्स बी नाइस पीपल इन दिस वर्ल्ड and let's uplift each other. I'm hoping this video was helpful to you. I've tried to make it as comprehensive as I could in very less time. So yeah, do subscribe if you feel it's worth it, and hope to see you in the next video.